बात मौसम की कर लेते हैं। आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में 20 मार्च तक बेमौसम बारिश का दौर जारी रहेगा। 14 मार्च से ही प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। 16-17 मार्च से मौसम ज्यादा स्ट्रांग हो गया। शुक्रवार को लगभग आधे एमपी में बारिश का दौर जारी रहा। उज्जैन, दमोह, अशोकनगर, नर्मदापुरम, खरगोन और सागर में तेज बारिश हुई। वहीं प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बादल छा रहे, कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। मौसम विभाग के अनुसार आज भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। 2 सिस्टम एक्टिव होने से ओले भी गिर रहे हैं। कई शहरों में हवा की स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई। शनिवार को भी भोपाल, इंदौर, उज्जैन और चंबल संभाग भीगेंगे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ओलावृष्टि होने और तेज आंधी चलने की यहां पर आशंका जताई गई है। चलिए, इधर मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है। गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की संभावना है। बारिश से बस्तर संभाग के तापमान में गिरावट यहां पर दर्ज की गई और सबसे ज्यादा रायपुर में 33.5 डिग्री तापमान रहा। सरगुजा में सबसे कम 15.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। चले तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में मौसम में बदलाव हुआ है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है और अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे कि किस तरह के हालात इन दिनों मौसम को लेकर बने हुए हैं। सुप्रिया पांडे रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, तो वहीं अरुण सोनी भी हमारे साथ दतिया से लाइव हैं, तो वहीं धर्म गौतम भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। जबलपुर से शशिकांत शर्मा खरगोन से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं और सुप्रिया के पास चलते हैं। सुप्रिया, पिछले कुछ दिनों से हम देख पा रहे हैं कि मौसम बदला हुआ है। छत्तीसगढ़ का भी कई जगहों पर बारिश भी हुई है। क्या कहना है मौसम विभाग का मौसम को लेकर? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ का मौसम बदला हुआ है और कई जिलों में बारिश हो रही है, कई जिलों में ओले भी गिरे हैं। और प्रदेश के मौसम की स्थिति कैसी है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा भी मौजूद है, सीधे उनसे बात करेंगे। सर, अगर आज की स्थिति की बात करें तो आज कैसा मौसम रहेगा और अगले कुछ दिनों के लिए कैसा मौसम रहेगा? देखिए, फिलहाल जो दक्षिण से हवा है काफी प्रबल हुआ है, जिसमें काफी मात्रा में नमी आ रही है। साथ ही जो अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर में वो भी धीरे धीरे पूर्व की ओर आ रही है। इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण से प्रदेश में फिलहाल कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा कल दर्ज की गई थी, जिसमें कि मुख्य रूप से जो थे सरगुजा डिवीजन और उससे लगे हुए बिलासपुर डिवीजन के क्षेत्र थे। साथ ही साथ जो बस्तर संभाग के जिले हैं उसमें भी 1-2 जगह है वो बारिश दर्ज किया गया है। अभी प्रातः काल में जो कवर्धा बिलासपुर जिले के जो बीच के एरिया है, जो भाटापारा से लगा हुआ है, तो वहां पर है थंडरिंग है वो देखा जा रहा है। तो इस तरह से प्रदेश में अभी फिलहाल जो मौसम में बदली छाना या मेघ गर्जना होना और साथ ही साथ 1-2 जगह पर ओला गिरने की भी खबर आई है। सर, बारिश की वजह से किसानों के जो फसलें हैं वो भी खराब हुई होंगी। देखिए, कुछ हद तक तो जो वार्निंग में स्पष्ट रहता है कि हम लोग इसीलिए एडवाइजरी जारी करते हैं कि जो फसल कट गया है तो उसको बरसात के पूर्व है उसको काट करके सुरक्षित जगह पर भंडारण कर लें। यदि नहीं कटा हुआ है तो उसको खड़े ही रहने दें, क्योंकि खड़े ही रहने से फसल उतना नुकसान नहीं पहुंचता जितना कि वो काट करके वहीं जो खेत है या जो फील्ड है उसमें छोड़ देने से। सर, आगामी कितने दिनों तक ऐसी स्थिति रहेगी? देखिए, फिलहाल कल तक इस स्थिति में ज्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं, लेकिन 20 से धीरे धीरे चलिए सुप्रिया, निश्चित रूप से मौसम में बदलाव यहां पर हुआ, फसलों पर भी इसका असर देखा जा रहा। तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। हमारे साथ बने रहेगा, खरगोन का रुख करेंगे। शशिकांत शर्मा हमारे साथ बने हुए। शशिकांत, हम यहां पर देख पा रहे हैं कि ओलावृष्टि से फसलों को भारी यहां पर नुकसान हुआ है। क्या कहना है मौसम विभाग का, कब तक स्थिति इस तरह की रहेगी? तो है, लेकिन तो जाओ। चलिए, शशिकांत
तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। दतिया का रुख करते हैं, अरुण सोनी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है, लगातार बारिश और ओलावृष्टि का दौर यहां पर देखा जा रहा है। अभी फिलहाल मौसम को लेकर मौसम वैज्ञानिकों का क्या कहना है? ये बिल्कुल जो मौसम में बदलाव हुआ है, अचानक ओलावृष्टि भी हुई है, किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों की अगर बात माने तो 20 तारीख तक ऐसा मौसम रहने वाला है और किसानों के जो खेत हैं वो पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। क्या स्थिति है इस वक्त और क्या वो कहना चाह रहे हैं? बहुत बुरी हालत यहाँ देखी जा रही है, क्या कहेंगे? खेतों में बर्बादी हुई है, बहुत नुकसान है साहब। देखो बारिश में होने से पूरी फसल नष्ट हो गई है जी। जैसे देख रहे हैं, किसान बता रहे हैं कि फसल से को काफी नुकसान हुआ है, फसलें बर्बाद हुई हैं, किसान पूरी तरह से लगभग बर्बाद हो गया है और साल भर की उसकी जो मेहनत है उस पर पानी पड़ गया है। निश्चित रूप से जो साल भर की मेहनत है किसानों की, उस पर पानी फिर गया है, किसान परेशान है, खेतों में फसलों को भारी नुकसान यहां पर हुआ है। अब बने रहेगा हमारे साथ में धर्म गौतम हमारे साथ बने हुए हैं जबलपुर से। धर्म, यहां किस तरह की स्थिति है मौसम को लेकर? बिल्कुल, देखिए पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगातार मौसम के जो स्थिति में उतार चढ़ाव चल रहा है, उसके साथ इसका असर जबलपुर जिले में भी देखने को मिला है। हम की बात करें तो जिले में कई जगह त्योहारों के साथ बारिश हुई है, कुछ इलाकों में तेज बारिश हो रही है, जिससे ग्रामीण इलाकों में बात करें पाटन, कटकी और शेखपुरा में तेज बारिश किसानों की फसलों को कुछ नुकसान हुआ है। कृषि वैज्ञानिकों की अगर माने तो दलहन की जो फसलें मूंग, उड़द और चना, मसूर, इनकी जो फसल लगी हुई और जिनकी अभी मूंग और उड़द की बुआई हुई है, उनमें कुछ हद तक नुकसान अभी इस बारिश की वजह से देखा जा सकता है। और वहीं गेहूं की बात करें, गेहूं की फसल चूंकि कटने के लिए खड़ी हुई है, कटने को तैयार है, तो कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार उनकी माने तो गेहूं की जो चमक है उस पर असर पड़ सकता है, जिससे किसानों को कुछ हद तक गेहूं में भी नुकसान हो सकता है। और मौसम वैज्ञानिक जो कि अगले 2 दिनों तक मौसम इसी प्रकार बने हुए की बात कर रहे हैं, तो अगर बारिश अधिक होती है तो निश्चित रूप से किसानों के लिए चिंता का विषय रहेगा और किसानों को इस मौसम से खासा नुकसान हो सकता है। निश्चित रूप से तो फसलों को काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बारिश के बाद जो है वो स्थिति बनी है, ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ। एक बार फिर से रुक करेंगे रायपुर का, सुप्रिया हमारे साथ बनी हुई है। सुप्रिया, कब तक जो है मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, कब तक किस तरह के हालात बने रहेंगे, क्या कह रहे हैं मौसम वैज्ञानिक? बिल्कुल, देखिए हमने हाल ही में अभी मौसम विज्ञानी से बातचीत की और उनका ये कहना है कि 20 मार्च तक जो है ऐसी स्थितियां रहेंगी और 20 मार्च के बाद मौसम बदलेगा, यानी कि एक बार फिर से तापमान में वृद्धि का दौर शुरू होगा। अभी छत्तीसगढ़ में द्रोणिका के प्रभाव से जो बारिश और बादल का जो दौर देखने को मिल रहा है वो इसलिए ही हो रहा है और ओलावृष्टि भी काफी जिलों में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से किसानों के फसल तो बर्बाद हुए ही हैं और ये जो हालात है वो 20 मार्च तक देखने को मिलेंगे और 20 मार्च के बाद तापमान में वृद्धि का दौर एक बार फिर से शुरू होगा और लोगों को गर्मी का एहसास भी होने लगेगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ऐसे में बारिश हो रही है, तो जिसकी वजह से किसान तो परेशान है ही, आम जनता भी परेशान है। कई जिलों में ओले भी गिर रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों की परेशानियां खासतौर पर बढ़ गई है। लेकिन 20 मार्च के बाद किसानों को भी राहत मिलेगी और आम जनता को गर्मी से राहत तो नहीं मिलेगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो ऐसे में तापमान में वृद्धि का दौर एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। चलिए, तो एक बार निश्चित रूप से बारिश के बाद जब मौसम में बदलाव होगा तो तापमान में बढ़ोतरी होगी और एक बार फिर से भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। दतिया के एक बार फिर से रुक करते हैं। लगातार हम यहां पर देख पा रहे हैं कि बारिश के बाद ओलावृष्टि हुई, फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसान क्या कह रहे हैं, क्या मुआवजे की मांग कर रहे हैं, कितना नुकसान यहाँ पर फसलों को हुआ है? जी बिल्कुल, दतिया का जो बसई क्षेत्र है उसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव पूरी तरह तबाह हो गए हैं और अन्य क्षेत्र में भी पानी और जो हवा है उससे नुकसान हुआ है। किसान निश्चित ही एक ऐसा मौका है, किसान पूरे साल भर जब खेती उगाता है उसके बाद उसकी फसल चौपट हो जाती है तो उसके सामने एक संकट खड़ा हो जाता है। निश्चित ही किसान सरकार से मुआवजे की मांग तो कर रहे हैं और किसान परेशान भी दिखाई दे रहा है। किसान के चेहरे पर चिंता की जो लकीरें हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। किसान लगातार मेहनत करने के बाद एवं
इधर उधर से पैसा एकत्रित करके अपनी फसल बोता है, उसके बाद उसकी मेहनत पे पानी पड़ जाए तो उस पर क्या गुजरती होगी ये तो वही जानता होगा। निश्चित रूप से साल भर की मेहनत है जो इस वक्त बेमौसम बारिश की वजह से बर्बाद हुई है। शशिकांत का रुख करेंगे, खरगोन से हमारे साथ बने हुए हैं। शशिकांत, अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, लगातार मौसम में बदलाव हुआ जिसकी वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ। यहाँ किस तरह के हालात बने हुए हैं? जी मैं बता दूं, खरगोन जिले के बड़भा तहसील के काटकोट इलाके के ओखला, चैनपुरा, गौलन पार्टी और अन्य इलाकों में कल जिस प्रकार से ओलावृष्टि और भारी बारिश हुई थी उससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। खासकर गेहूं और चने की जो फसल खेतों में खड़ी थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इसके अलावा किसानों द्वारा जो है खेतों में गेहूं और चने की फसल होने के बाद में काट कर रखी थी वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लेकिन अभी तक जो है अभी कोई सर्वे दल किसानों के खेतों में नहीं पहुंचा। इससे किसानों में खासा आक्रोश है, क्योंकि मैं बता दूं खरगोन जिला निमाड़ जो है पूरा ये गर्मी के नाम से विख्यात है पूरे देश में। ऐसे में मार्च महीने में जो जिस तरह से बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हो रही है इससे किसानों के माथे पर चिंता की साफ तौर पर लकीरें देखी जा सकती है। इसके साथ ही गत 4 और 5 मार्च को भी जमकर भारी बारिश हुई थी, उसके कारण भी जो है किसानों को नुकसान पहुंचा था। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन या सरकार की ओर से जो है निर्देश तो दे दिए गए, लेकिन अभी तक कोई किसानों के खेतों में सर्वे करने नहीं पहुंचा है, जिससे किसानों में खासा आक्रोश इसमें दिखाई दे रहा है। भारतीय किसान संघ ने भी किसानों के समर्थन में जो है तत्काल सर्वे करने की मांग की है। लेकिन जिस प्रकार से खरगोन जिले में भी बेमौसम ओलावृष्टि और भारी बारिश हो रही है, किसानों की जो गेहूं और चने की फसल है उसमें खास तौर पर जो है चमक फीकी होने के साथ साथ इसमें कम भाव मिलेंगे तो किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। निश्चित रूप से किसानों की उम्मीदों पर पानी यहाँ पर फिर गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।